Hello friends, welcome to my channel Infinity Learners. So today we are going to start our topic with sets. So this is our first lecture on set. ठीक है, शुरू करते हैं. So definition देखते हैं set की. Set क्या होता है? So definition of set. Okay. So set क्या होता है? A set is a well defined collection of distinct objects. ठीक है. A set is a well defined collection of distinct objects. ठीक है. ये कैसा होता है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का. ठीक है. वेल डिफाइंड इट मीन्स विदाउट एनी कंफ्यूजन. ठीक है ना? ओके. फॉर एग्जाम्पल और कुछ चीजें जो याद रखने लायक है. सो पहली चीज ये कि जो सेट होते हैं उन्हें हम कैपिटल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं. सो सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट इन कैपिटल अल्फाबेट्स. लाइक A, B, C एंड सो ऑन. ठीक है. सेकेंड चीज ये कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के इसे हम स्मॉल अल्फाबेट में रिप्रेजेंट करते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड is represents as small a, small b, small c, small d and so on. ठीक है. थर्ड चीज ये कि जो सेट होता है इसे लिखा जाता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. फोर्थ चीज ये कि जो सेट होते हैं ना उन्हें लिखने के लिए दो फॉर्म होते हैं. ठीक है. सेट लिखने के लिए इसे हम लिख सकते हैं टू रिप्रेजेंट एन सेट. टू रिप्रेजेंट अ सेट देयर आर टू मेथड्स. सो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट मेथड इज रोस्टर फॉर्म और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म. ठीक है. नेक्स्ट अब देखते हैं ये रोस्टर फॉर्म क्या होता है. फर्स्ट रोस्टर फॉर्म देखते हैं. ठीक है. इसे हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. ठीक है ना. या फिर टेबुलर फॉर्म. सो रोस्टर फॉर्म में क्या होते हैं. सपोज मेरे पास कोई एक सेट है जिसे मैं किसके अंदर लिखूंगी कर्ली ब्रैकेट के अंदर. ठीक है. सो यहाँ पे क्या करेंगे हम एलिमेंट को लिस्ट करते हैं. ठीक है. सो जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उन्हें लिस्ट किया जाता है. एलिमेंट्स इन अ सेट आर लिस्टेड. ठीक है. सेट के एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है और उन्हें सेपरेट किया जाता है विद हेल्प ऑफ कॉमास. जस्ट लाइक ये सपोज मुझे एक सेट बनाना है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होंगे. ठीक है. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. सो ये एक ऐसा सेट है जहां पे क्या है 1 से लेकर 10 तक के सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है. ठीक है. सारे कैसे है वेल डिफाइंड है और डिस्टिंक्ट है. करेक्ट. मतलब यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है जो डबल रिपीट होंगे. ठीक है. कितना क्लियर है. सो ये जो ए है सेट. ठीक है. ये क्या है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है. लिस्टेड है. ठीक है. और कॉमा से उसे सेपरेट किया गया है. ठीक है ना. कोई और एग्जांपल देख लेती हूँ मैं. जैसे कि मेरे पास बी एक सेट है. ठीक है. मेरे पास बी कोई दूसरा सेट है. सपोज मेरे पास इवन नंबर्स का एक कलेक्शन करना है मुझे. ठीक है. एक इवन नंबर का कलेक्शन का एक सेट है. ठीक है. सो 2, 4, 6, 8, 10 अप टू एंड सो ऑन. ये कैसा है एक सेट ऑफ इवन नंबर है ना. करेक्ट.
सो बी इज द सेट ऑफ इवन नंबर। सेट ए क्या है? एक ऐसा सेट है जहां पे हमने 1 से लेके 10 तक के सारे नेचुरल नंबर कलेक्ट करे। ठीक है, इतना क्लियर है? सो इस फॉर्म को बोला जाता है रोस्टर फॉर्म। क्लियर ना? सेकेंड फॉर्म होता है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? हम वर्ड के फॉर्म में लिखते हैं, है ना? जस्ट लाइक एक दो एग्जाम्पल बताती हूँ जिससे आप समझ पाओगे इसको। ठीक है ना? जस्ट लाइक मेरे पास एक कोई ए सेट है जिसमें ये देखो, ये जो फर्स्ट हमने ये वाला लिखा है ना ऊपर रोस्टर फॉर्म में, मैं इसको इसे मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में प्रेजेंट कर बताती हूँ आपको। ठीक है? सो इसे कैसे लिखेंगे? ऐसे एक्स का कलेक्शन सच दैट एक्स इज, अच्छा इसे ऐसे ऐसे लिख सकते हैं अपन। देखो, एक्स क्या है? ऐसे एक्स का कलेक्शन करना है जो कि एक से लेके 10 तक है, और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से। ठीक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, इसे मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला, ये देखो, ये जो फॉर्म है ना इसे कहेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें सिंपल यही बताया है कि ऐसे एक्स का कलेक्शन जो कि नेचुरल नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक के। ऊपर वही बताया मैंने रोस्टर फॉर्म में, मैंने सिर्फ वहां क्या किया, वहां पे एलिमेंट्स लिख दिए मैंने। क्लियर है? और यहाँ पे क्या किया मैंने, सिर्फ एक स्मॉल अल्फाबेट मतलब एक एलिमेंट का यूज किया, और क्या बताया कि उस कंडीशन को वो फॉलो करेगा। ठीक है, जो कंडीशन हमने सच दैट के बाद में लिखी है। सो ये सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्म समझ में आया हो, सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया हो। ठीक है, उसके बाद ये रोस्टर फॉर्म मैंने पहले रिप्रेजेंट किया था, उसके बाद उसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाया। ठीक है ना? नेक्स्ट सेकंड वाली इसको बताती हूँ। सो ये जो सेट है मेरे पास बी, सो मेरे पास ऐसे एक्स का कलेक्शन है जहाँ पे एक्स क्या है, इज इवन नंबर, राइट? सो एक्स इज एन इवन नंबर। क्लियर है? ऐसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखना है मुझे, सो मैं सी को ही एक सेट ले लेती हूँ। ठीक है, या फिर एन ले लेते सिंपल। ठीक है, सपोज मेरे पास कैपिटल एन कोई सेट है जहां पे मेरे पास कलेक्शन किसका है, सभी नेचुरल नंबर्स का। सो एक्स इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो आप क्या लिखोगे? नेचुरल नंबर लिखोगे, कुछ इस तरह। ठीक है, जैसे कि ये आप एन, अगर मेरे पास कोई सेट है, सपोज मेरे को नेचुरल नंबर का सेट लिखना है 1 2 3 4 2 एंड सो ऑन, तो ये सेट एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? तो ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां पे एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है? तो दो फॉर्म होते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप आपको ये समझ में आए हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, कुछ जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है, वो बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये सेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का, इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसे कैसे लिखा जाता है? सेट एन इज सेट ऑफ 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है ना? नेक्स्ट सेकेंड चीज, सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना? इसे जनरली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स, और सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या आते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, प्लस माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं वहां पे। सो थर्ड, सेट ऑफ रैशनल्स किस टाइप के आते हैं, पी बाय क्यू टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जहां पे पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स से, और क्यू कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, सो इसे कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है ना? ओके, नाउ फोर्थ, क्यू का कॉम्प्लीमेंट, इसे कहेंगे सेट ऑफ इरेशनल। जो भी रैशनल नंबर में नहीं आता वो क्यू के कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है ना? सेट ऑफ इरेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट फिफ्थ, ये जनरल रिप्रेजेंट होती है सेट की। ठीक है, नॉर्मली जो यूज होते हैं, इसे बोलते हैं सेट ऑफ रियल्स।
सेट ऑफ रियल नंबर्स। नेक्स्ट ये क्या है? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कुछ फॉर्म होते हैं जो आपको पता होना। और एक चीज ये याद रखो, ओके, हाँ, देखो, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, वो सबसेट होता है सेट ऑफ इंटीजर्स का। जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो सबसेट होता है सेट ऑफ रैशनल का। जो सेट ऑफ रैशनल होता है यह सबसेट होता है सेट ऑफ रियल का। और जो सेट ऑफ रियल नंबर होते हैं वो सबसेट होते हैं सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स के। क्लियर है? ये चीज याद में रख लेना। उसी तरह रैशनल की जगह आप इरेशनल भी ले सकते, ठीक है ना? नहीं, इरेशनल नहीं आएगा बिकॉज इरेशनल नंबर्स इंटीजर्स को कंटेन नहीं करते। क्लियर है? सो रैशनल ठीक है उधर। आई होप इतना समझ में आया हो आपको। अभी कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको पता चले कि कौन सा सेट है और कौन सा नहीं है। सो एग्जांपल्स, लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। उसे आपको लिखना है सेट के फॉर्म में। सो मैं कोई एक सेट लेती हूँ, सेट ए। सो मुझे क्या चाहिए? सेट ऑफ, दिस इज व्हाट, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे? दिस इज द सेट ए ऑफ सारे इंग्लिश अल्फाबेट्स, ए ई आई ओ यू, राइट? ठीक है ना? Clear है? So this is the set A, which is set of all vowels. Okay. Next example. Set of all odd natural numbers. Suppose मेरे पास B एक set है. So this is set of all odd natural numbers. So 1, 3, 5, 7, up to and so on. This is what? This is set of all odd natural numbers. है ना? Clear है? के बाद third example. सी मेरे पास कोई सेट है जहां पे ऐसे कलेक्शन है जहां पे x की वैल्यू लाई करती है इन बिटवीन 3 एंड 10 और x क्या है? सारे नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, सी में क्या आ जाएगा? ये तो मैंने क्या उस फॉर्म में लिख दिया, इसको बताओगे जरा? दिस इज व्हाट, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। ओके, नाउ उसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? लिस्टिंग करनी है एलिमेंट्स की। ठीक है, सो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? इसे कैसे लिखेंगे सेट को? सारे 3 से लेके 10 तक के वो सारे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन लिखना है। सो 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 10 आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक है, सो ये एक सेट होगा विच इज इन कौन से फॉर्म में? ये जरा बताओगे? इज इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट, फोर्थ एग्जाम्पल। ठीक है, सो ओके, मुझे सेट बनाना है उन सभी नंबर्स का जो कि प्राइम है। ठीक है, सो एक डी एक सेट है मेरे पास जो कि क्या है? सेट ऑफ प्राइम। सो 1, 4, 9, 16 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे कैसे हैं? प्राइम नंबर्स है ना? सही बात है। इसे मुझे रोस्टर मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी? डी इज इक्वल्स टू ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां पे एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे। D is a set of x such that x belongs to, मतलब x कहाँ से है? x is perfect square, है ना?
परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है? ऐसे आप सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल है जो कि सेट है। ठीक है, अब कुछ ओके, सो अब कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जो कि सेट नहीं है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ स्मार्ट बॉयज इन अ क्लास। थर्ड, collection of brilliant scientists in India, या फिर वर्ल्ड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल, ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि सेट नहीं बनाते। ठीक है, जैसे कि मुझे कलेक्शन करना है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इससे सेट नहीं बनाते। ठीक है, सो कलेक्शन ऑफ I can say, yeah, so a collection of beautiful girls in the class, yeah, in a school, right? So a collection of beautiful girls in a school. So सभी हम नहीं लिख सकते, है ना? So ये कुछ एग्जांपल्स है जो कि सेट नहीं बनाते, ये सेट नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। ये चीज जानते हैं आप लोग? देखो, अगर मैं कुछ ऐसा लिख रही हूँ कि 2 मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, 3 मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, क्या 1/2 मेरा नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा? इज 1/2 इज ए नेचुरल नंबर? नो, है ना? तो ये जो सिंबल है, दिस इज ग्रीक लेटर जिसे हम बोलते हैं इप्सिलॉन, ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। मतलब कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, ये 2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, 3 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इसका मतलब कि 2 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, ठीक है, 3 नेचुरल नंबर का एलिमेंट है, लेकिन 1/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, सो इसे कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अगर ये बिलोंग्स टू को रिप्रेजेंट करता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है ना? आई होप इतना समझ में आया हो आपको। ठीक है, जिससे 1/2 रैशनल में बिलोंग करता है। ठीक है, सो जैसे कि मैं लिखा है यहाँ पे 2 बिलोंग करता है रैशनल नंबर को। ठीक है, उसी तरह 1/2 भी किसे बिलोंग करता है? रैशनल नंबर को बिलोंग करेगा। ठीक है, सो इस तरह कुछ सेट का फॉर्म होता है। ठीक है ना? सो ये चीजें पता होनी बेसिक बेसिक आपको ना। कुछ एग्जाम्पल, ओके ना, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, सो क्वेश्चन इज, राइट द फॉलोइंग इनटू रोस्टर फॉर्म। लिस्ट करना है आपको एलिमेंट्स में। ठीक है, पहला एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल इज set A is a collection of x such that x is an odd natural numbers. ठीक है, सो इसे कैसे लिखोगे आप? set A is a set of सारे odd natural numbers का collection, so 1 3 5 7 and so on, right? उसके बाद second example, set B is a set of all x such that x is an integers. ठीक है, जहां पे कंडीशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो इसे कैसे लिखेंगे आप रोस्टेड फॉर्म में? लिस्ट करने एलिमेंट्स को, सो बी इज द सेट ऑफ
वो सारे इंटीजर्स जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4 हो। सो 1 का स्क्वायर 1 which is less than equals to 4, 2 का स्क्वायर 4 which is equals to 4, राइट। सो ये भी इसमें आएगा। उसके बाद 0 0 का स्क्वायर, ठीक है, 0 which is less than 4। उसके बाद -1 का स्क्वायर 1 which is less than 4। उसके बाद -2 का स्क्वायर 4। 3 का आएगा क्या, 9 हो जाता है which is greater than 4। -3 का 9 which is always greater than 4। ठीक है, सो इतने ही एलिमेंट्स आ जाएंगे सेट बी में। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल होते हैं रोस्टर फॉर्म के। उसके बाद कुछ और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे कि कोई और सेट है सी सेट, जैसे कि ओके एक्स टाइप का कोई, अच्छा लेट मी चेंज पेन कलर। ओके ओके, सो मेरे पास सी एक सेट है ऐसे एक्स का जहां पे एक्स क्या है, इज एन इंटीजर्स, कंडीशन इज -3 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, सो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, इसे कैसे लिखेंगे, सी इज द सेट ऑफ -2 -1, मतलब कि ऐसे एक्स का कलेक्शन करना है, ऐसे एक्स का सेट बनाना है जहां पे एक्स क्या हो, इंटीजर्स हो, और कहां से कहां तक लाई करे, -3 से लेके 5 के बीच के सारे इंटीजर्स लिखने हैं आपको। सो -2 -1 0 1 2 3 4 डन, इतने ही आएंगे, उसके ऊपर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल इज ओके द सेट ऑफ, ऐसे भी दिया होता है आपको। ठीक है, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर। ठीक है, सो इसे कैसे लिखोगे आप, सपोज डी इज द सेट। ठीक है, डी कोई सेट है ये, जिसमें आपको इस बेटर वर्ड के सारे लेटर्स का कलेक्शन कराना है। याद रखना सेट में कभी भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, सो बेटर में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ई आ जाएगा और टी आ जाए, सॉरी टी और आर आ जाएगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा अलग वे में लिख देती हूँ। ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको कैपिटल लेटर में कंप्लीटली। ठीक है, अब ठीक है, सो इधर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, टी आ जाएगा, ई आ जाएगा और आर आ जाएगा। ये 4 लेटर्स से ही आपका ये वर्ड बेटर बनता है। ठीक है ना, सो आई होप इतना क्लियर हो आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में गिवन होंगे, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल, ए कोई सेट है, सपोज 3 6 9 12 अप टू एंड सो ऑन। सो इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे, चलो और कुछ सेट देखते हैं। ओके अच्छा, let me change set name. So this is the set B, which is set of 1 4 9 16 up to and so on। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, और थर्ड एग्जांपल इज दिस set C 2 4 6 8 10 to and so on। ठीक है, इन्हें आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सो कैसे लिखेंगे आप, पहले से शुरू करते हैं। ठीक है, सो ए इज द सेट ऑफ 3 6 9 12 अप टू एंड सो ऑन। ये कैसे है, सारे 3 के मल्टीपल्स है ना। सो हम क्या लिखेंगे, सेट ए ऐसे एक्स का कलेक्शन होगा जो कि 3 के मल्टीपल है ना। 3x टाइप के है, और जहाँ पे x कहाँ से बिलोंग करता है, x बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। क्लियर है इतना। ठीक है, उन सारे x का कलेक्शन जो कि 3x टाइप के, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपल। ठीक है, ऐसे ही लिख दो डायरेक्टली, बेटर इज दैट। अच्छा ऐसे लिखो बेस्ट, कि वो सारे 3x का कलेक्शन जो कि जहाँ पे x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। सी अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हो तो यू विल गेट 3, x की वैल्यू 2 रखते हो यू विल गेट 6, x की वैल्यू 3 रखते हो यू विल गेट 9।
4 रखोगे 12 मिलेगा, 5 रखोगे 15 मिलेगा, मतलब सारे 3 के मल्टीपल से मिल रहे, राइट? ठीक है, सो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट बी वाले भी एग्जांपल पे आते हैं। सो बी में क्या बोला है, ये सारे क्या है, सेट है 1 4 9 16 अप टू एंड सो ऑन, ये सारे कैसे है, परफेक्ट स्क्वायर है ना। सो बी इज द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन परफेक्ट स्क्वायर, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अप टू एंड सो ऑन। सो ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां पे एक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट सी, सी क्या है, एक सेट है 2 4 6 अप टू एंड सो ऑन। सो दिस इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स क्या है, यहाँ पे इवन नेचुरल नंबर्स है, राइट? सो एक्स इज एन ऐसे एक्स का कलेक्शन जहां पे एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स है। क्लियर? आई होप आपको ये लिखना आ जाएगा अब। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ सेट की ओर मूव करते हैं हम। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। ठीक है, सो फर्स्ट टाइप एम्प्टी सेट या फिर नल सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, सो अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा सेट जहां पे कोई एलिमेंट ही नहीं होगा, ऐसे सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसे डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह, एम्प्टी सेट इज रिप्रेजेंटेड एज, सॉरी, ओके, एम्प्टी सेट इज डिनोटेड एज 5, ठीक है, एंड और इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, क्लियर? इसे बोलते हैं एम्प्टी सेट, मतलब जो आपका सेट होगा वो कैसा होगा, खाली होगा। ठीक है, जस्ट ओपन कर्ली, मतलब आपको बस कर्ली ब्रैकेट लिख के रख देना है। ठीक है ना, मतलब इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल बताओ इसके ऊपर एक। अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है। सपोज मेरे पास कोई एक सेट है ए सच दैट एक्स, जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे और एक्स कैसे होंगे, 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला कोई एक नेचुरल नंबर बता दो। ओके, देयर इज अ कंडीशन कि एक्स कैसा हो, नेचुरल नंबर हो, एक्स कैसा, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, हम्म, है ऐसा कोई एलिमेंट जो, ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करता है? नहीं है ना, सो एक ऐसा रह जाएगा खाली, एम्प्टी, कंप्लीटली एम्प्टी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। ठीक है, ऐसे सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। सो अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट कंटेन, ठीक है, अ सेट इन विच ओनली वन एलिमेंट कंटेंट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो उसे हम कहते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, और जस्ट लाइक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको एक। सपोज मेरे पास बी कोई सेट है, ठीक है, सो बी इज द सेट ऑफ व्हाट, वो सारे नंबर्स, ठीक है, वो सारे नंबर्स, वो सारे एक्स सच दैट एक्स क्या हो, इवन प्राइम। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। सो ऐसे सेट में क्या आ जाएगा, सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है ना। सो बी के सेट में सिर्फ 2 आ जाएगा। सो आप देख सकते हो इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सो ये क्या आ जाएगा,
किधर आ जाएगा, सिंगलटन सेट में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट समझा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद अच्छा, जो सेट होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं नॉर्मली, बता देती हूँ मैं आपको। पहला होता है फाइनाइट सेट और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, सो सेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। सेट्स नॉर्मली ऑफ टू टाइप, फर्स्ट फाइनाइट और सेकंड होते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट का मतलब और इनफाइनाइट का मतलब आप लोग जानते हैं, राइट। फाइनाइट मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना, जहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, और इनफाइनाइट मतलब जहाँ पे अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, सो ऐसे बोल सकते हैं कि अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। सेट्स दो तरह के होते हैं, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट के कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। चलो, एग्जांपल नंबर 1। सपोज मेरे पास कोई सेट, मुझे एक सेट बनाना है, ठीक है, जहां पे 2 से लेके 5 तक के सारे नेचुरल नंबर्स। सो मैं कोई एक सेट ए ले लेती हूँ। ठीक है, सेट में क्या हो, 2 से लेके, मतलब सपोज 1 से लेके 5 तक के सारे एलिमेंट्स, सो मतलब सारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो मेरे पास ये एक सेट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स है, आप काउंट कर सकते हो ना। तो यहाँ पे काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, 1 से लेके 5 तक के। सो हम क्या करेंगे, इसे फाइनाइट सेट कैटेगरी में डाल देंगे। सेकंड एग्जांपल, ओके, मेरे पास बी कोई एक सेट है, ठीक है, जहां पे मेरे पास वो सारे इंटीजर्स का कलेक्शन है, जो कि अच्छा, हमारे पास अभी हमने एग्जांपल देखा था वो सारे एक्स, ठीक है, जो कि क्या है, इंटीजर्स है, और उनका एक कंडीशन गिवन थी कि एक्स का स्क्वायर कितना हो, लेस देन इक्वल टू 4 हो। सो उसके लिए भी एक सेट बनाया था हमने, क्या था, -2 -1 0 +1 और +2 का सेट बना था। ये क्या है, सारे इंटीजर्स है जिनकी कंडीशन क्या थी, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, वो सारे इंटीजर्स है जिनका स्क्वायर क्या आता है, वो लेस देन इक्वल्स टू 4 आता है। ठीक है ना, सो ये फाइनाइट सेट में आ जाएंगे। अब बात करते हैं इनफाइनाइट सेट के एग्जांपल्स की। ठीक है, इनफाइनाइट सेट एग्जांपल्स। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये कैसा है, इनफाइनाइट है, 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, सेकंड, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये भी कैसा है, इनफाइनाइट है, 0 +-1 +-2 अप टू एंड सो ऑन, है ना। थर्ड, सेट ऑफ रैशनल, ये भी कैसा है, इनफाइनाइट है। सही बात है, सॉरी, हाँ, जिससे आप काउंट नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, उसके बाद फोर्थ एग्जांपल, सेट ऑफ रियल, ये भी कैसा है, अनकाउंटेबल है, मतलब कि इनफाइनाइट सेट के कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो आपको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इक्वल सेट्स क्या होते हैं, डू यू नो अबाउट इक्वल सेट्स। ठीक है, इक्वल सेट्स देखते हैं, इक्वल सेट्स क्या होता है। सपोज मेरे पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सो लेट ए एंड बी टू सेट्स। ठीक है, मेरे पास ए और बी कोई दो सेट्स है, ठीक है ना। सो सेट ए और सेट बी इक्वल कब होंगे, जब उनके दो एलिमेंट्स, मतलब उनके एलिमेंट्स अगर इक्वल होते हैं तो सेट ए और सेट बी इक्वल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास कोई सेट है, सेट ए बी सी डी। ठीक है, और बी भी मेरे पास कोई सेट है, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहूंगी मैं, ए और बी कैसे हैं, दो इक्वल सेट्स हैं।
क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स है वो बी में भी है। ठीक है, सो ए और बी क्या है, दोनों इक्वल सेट्स है। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और जो एलिमेंट्स है अगर वो बी में हो और उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी में हो, तो हम कहेंगे कि बी क्या, मतलब बी और ए जो है वो इक्वल सेट्स है। समझा कि मैंने क्या कहा? इक्वल सेट्स क्या होते हैं, अगर मेरे पास कोई दो सेट है वो इक्वल तभी होंगे जब उनके एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, अब अभी देखो, फॉर एग्जाम्पल दिस, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि यह इक्वल सेट है या नहीं है। फर्स्ट एग्जाम्पल मुझे बताओ, मैं दो एग्जाम्पल लेती हूँ, मैं दो एग्जाम्पल्स में से बताऊं मुझे कि कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है। सो ए मेरे पास कोई सेट है, अच्छा ए बी और सी। ठीक है, मेरे पास तीन ऐसे कोई सेट है, सपोज दिस इज A1 A2 A3। ठीक है, नाउ दिस इज B1 A1 A2। ठीक है, और यहाँ पे कोई सेट लेती हूँ मैं A2 A3 A1। ठीक है ना, सो इनमें से कौन सा सेट इक्वल है और कौन सा नहीं है, देखो आप देख सकते हो इनमें से। ठीक है, ए और सी कैसे हैं, इक्वल सेट्स है ना। ठीक है, जबकि ए और बी इक्वल नहीं है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं सबसेट्स की ओर। सबसेट्स क्या होते हैं, सबसेट्स, सो ये क्या होगा, सपोज मेरे पास, ओके लेट सी डेफिनेशन फर्स्ट। अ सेट ए is said to be a subset of set B if A contained in B। अब देखो, ए बी का सबसेट कब है, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो। समझे, एग्जाम्पल बताओ इसका कुछ। देखो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैं बोलती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का। क्यों मैंने ऐसे बोला, जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन, ठीक है, ये सारे कहाँ कंटेंट कर रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स है सेट ऑफ इंटीजर्स के। ठीक है ना, क्लियर है, ये जो 1 2 3 4 अप टू एंड सो ऑन है ये सारे ही सेट ऑफ इंटीजर्स में आपको मिल जाते हैं। सो हम कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है सेट ऑफ इंटीजर्स का क्या है, सबसेट है। सेकंड एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, जितने भी ऑड नेचुरल नंबर्स होंगे ना वो सारे ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सबसेट होंगे। सो जस्ट लाइक सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ये क्या होंगे, सबसेट होंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के, मतलब कि कैपिटल एन के, सॉरी कैपिटल एन के। ठीक है, और ये जो साइन होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है सबसेट को, दिस साइन रिप्रेजेंट सबसेट। ठीक है, ये सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। क्या कचरा कर रही हूँ मैं, अच्छा देख, ये जो साइन है ना आपका वो सबसेट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है, ओके, और कुछ एग्जांपल बताती हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। थर्ड, ये जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं ना ये सेट ऑफ रियल के सबसेट होते हैं। फोर्थ, जो आपके रैशनल नंबर्स होते हैं ये सेट ऑफ रियल के सबसेट होते हैं। फिफ्थ एग्जांपल बता दूं, सेट ऑफ इरेशनल्स जितने भी होते हैं ना ये सारे सबसेट होते हैं सेट ऑफ रियल के। सिक्स एग्जांपल, जो सेट ऑफ रियल होता है ये खुद सबसेट होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और कुछ एग्जांपल बताऊं, सेट ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, सॉरी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल आर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, मैंने पहले एग्जांपल बता दिया। ओके, सो और एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको, सेट ऑफ जितने भी और सॉरी जितने भी इवन नेचुरल नंबर्स होते हैं ना वो सबसेट होते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल थे सबसेट के। आई होप आपको सबसेट समझ में आया हो। अगर मेरे पास ए और बी दो सेट है, सबसेट मतलब सेट ए को मैं सेट बी का सबसेट तभी बोल पाऊंगी जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में हो। समझे, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
प्रॉपर सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, सपोज मेरे पास दो सेट है ए एंड बी, बी सेट्स, ठीक है, एंड सबसेट आ गया, तो मैं लेके चल रही हूँ कि ए क्या है, बी का सबसेट है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है। देखो, तभी हम कहेंगे कि ए क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है, देन वी कैन से दैट, देन वी से दैट A is a proper सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट ए क्या होगा, बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए बी का सबसेट हो लेकिन ए बी के इक्वल ना हो, ठीक है, समझ रहे हो? ओके, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, या फिर ऐसे लिख दो, मतलब ए बी का सबसेट तो है लेकिन बी के इक्वल नहीं है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था आपको कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, अच्छा, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स ले लो, ओके, नो इश्यूज। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ना, वो सबसेट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के, बट जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं क्या वो इक्वल होते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के? नहीं होते, है ना, है ना। इसका मतलब है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये कैसा है, प्रॉपर सबसेट है, सो इट्स अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स। सेकंड एग्जांपल लेती हूँ मैं, सपोज मेरे पास कोई सेट है, सेट ए इज अ सेट ऑफ 1 2 3 4, ठीक है, और बी कोई सेट है मेरे पास 1 2 3, दैट्स इट, ठीक है। सो मैं क्या कहूंगी यहाँ पे, बी क्या है, सबसेट है ए का, ठीक है, बी क्या है, सबसेट है ए का। क्यों बोल रही हूँ मैं बी ए का सबसेट है, क्योंकि बी में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3, ये तीन ही एलिमेंट्स है, राइट, और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स कहाँ है, सेट ए में है, सो मैं कहूंगी कि बी क्या है, ए का सबसेट है, ठीक है। नेक्स्ट, बी ए के इक्वल है क्या, नहीं है, इसका मतलब बी ए का कैसा है, प्रॉपर सबसेट है, सबसेट है बट इक्वल न होने की वजह से वह प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बट b is not equals to a implies b is a proper subset of a, ठीक है, क्लियर है? इसे हम ऐसे लिखेंगे, b is a proper subset of a, क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं, सुपर सेट क्या होता है, सबसेट पढ़ लिया ना, अब सुपर सेट पढ़ते हैं, ठीक है। सुपर सेट क्या होता है, देखो, अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे, ए और बी में देखो, ये ए सबसेट है, मतलब ए सबसेट है बी का, राइट, सो ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का, ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है ना, क्लियर है इतना? अगर ए बी का सबसेट है तो बी हो जाएगा सुपर सबसेट ऑफ ए, सुपर सेट ऑफ, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो कि अगर ए बी का सबसेट होता है तो ए क्या है, सबसेट है बी का, राइट, सो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा ए का, ठीक है। उसी तरह अगर सी डी का सबसेट है तो डी क्या है यहाँ पे, सुपर सेट है किसका, सी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जस्ट लाइक मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, कुछ एग्जांपल देखती हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, कुछ और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे देखो, यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर क्या है यहाँ पे, सुपर सेट है किसके लिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए। उसी तरह ये जो आपके सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये सारे सेट ऑफ रियल्स के क्या है, सबसेट है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स
उसके सबसेट है। तो सेट ऑफ रैशनल क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए भी और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए भी। उसी तरह जो आपका सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ रियल का सबसेट होता है। सो ये जितने भी सबसेट्स है, मतलब ये जितने भी सेट है, नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट और रैशनल नंबर का सेट, ये सारे ही क्या है, सबसेट है सेट ऑफ रियल के। लेकिन ये जो सेट ऑफ रियल है, ये क्या है आपका, सुपर सेट है इन सभी सेट्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो मैंने क्या समझाया है। ठीक है ना, यहाँ पे सेट ऑफ आर, ये जो ये आर है, ये क्या है, सुपर सेट है किसके, सेट ऑफ नेचुरल के, सेट ऑफ इंटीजर्स के और सेट ऑफ रैशनल के भी, सेट ऑफ इररेशनल के भी। आई होप क्लियर है इतना। ठीक है, इंटरवल्स जानते हो क्या होते हैं। सो गाइस, आज के लेक्चर में इतना ही, आई थिंक आज के लेक्चर में इतना इनफ है। सो इंटरवल से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट भी देखेंगे। ठीक है, सो बाकी और चीजें बची हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच कि आपने आज का लेक्चर एंड तक सुना। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज डू क्लिक ऑन लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।